भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देशों के बीच सीधे मुंह बात भी नहीं हो रही है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में दोनों देशों के बीच झड़प हुई। इसमें दोनों तरफ के सैनिक घायल भी हुए, लेकिन अब चीन के सुर नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ये कहा है कि चीन भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है। उनका देश बेहतर द्विपक्षीय संबंधों के लिए भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। वांग ने साल के अंत में होने वाले एक रिव्यू कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही। भारत और चीन के संबंध साल 2020 से ही खराब चल रहे हैं। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में LAC के पास हुए विवाद से ये सारा विवाद शुरू हुआ था। इसके बाद उसी साल गलवान में हुई हिंसा ने रिश्तों को और ज्यादा बिगाड़ दिया। मगर अब चीन LAC के दूसरे हिस्सों पर भी तनाव पैदा करने की कोशिशों में लगा हुआ है। वांग यी चीन की सत्ताधारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो के मेंबर भी हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम में ये कहा कि भारत और चीन ने सैन्य राजनयिक माध्यमों से संपर्क बरकरार रखा है। दोनों देश सीमाई इलाकों पर शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन के विदेशी संबंधों पर आधारित इस आयोजन में वांग के भाषण को विदेश मंत्रालय की तरफ से रविवार को रिलीज किया गया। रिपोर्ट्स की माने तो तवांग में 9 दिसंबर को जो झड़प हुई उसके पीछे PLA की वेस्टर्न थिएटर कमांड का हाथ था। जो टकराव हुआ उसमें भारतीय सैनिकों ने बहुत बुरी तरह से चीनी सैनिकों को पीटा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग के यांगसे में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने थी। करीब 300 चीनी सैनिकों ने जब भारत की सीमा में दाखिल होने की कोशिशें की थी। भारतीय सेना की रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि तवांग में हुए इस टकराव में चीन के काफी सैनिक घायल हुए, जबकि घायल भारतीय सैनिकों की संख्या काफी कम थी और उन्हें चोटें भी हल्की आई थी। दरअसल हाल ही में उत्तराखंड के औली में LAC के पास भारत और अमेरिका के सैनिकों ने एक साझा युद्धाभ्यास किया था। चीन को इसी युद्धाभ्यास पर खासा आपत्ति थी और उसने अपनी खिसियाहट तवांग में निकाली। चीन के विदेश मंत्रालय की माने तो इस पूरे मामले में जो भी बयान दिया गया वो हैरान करने वाला था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग विनबिन ने ये कहा कि LAC पर वर्तमान स्थिति स्थिर है। उन्होंने भारत को ये सलाह दी कि वो दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का सम्मान करें और शांति कायम करने में मदद करें। झड़प के बाद चीन की PLA यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से एक मिलिट्री ड्रिल का आयोजन भी किया गया। दक्षिण पश्चिमी चीन के शिनजांग में हुए इस ड्रिल के दौरान रॉकेट फायर करने से लेकर कई और बड़े हथियारों का प्रयोग भी किया गया था। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।